द गार्डन ऑफ टेम्पटेशन, द गार्डन ऑफ टेम्पटेशन, वो गार्डन जहाँ पे हमें टेम्प्ट किया जाता है। ये गार्डन का काम क्या है? गार्डन ऑफ कॉन्वर्सेशन है। शैतान हमें तभी टेम्प्ट कर सकता है जब वो हमें एक कॉन्वर्सेशन में डाल सकता है। अगर हम बात ही ना करें ना तो हम टेम्प्ट हो ही नहीं सकते। अधिकतर बार ना हम टेम्पटेशन में इसके लिए गिरते हैं क्योंकि हम फालतू बातों के अंदर अपने आप को रख देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर हम अपने आप को डाल देते हैं जिसके अंदर हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेन पर्पस हमारे लाइफ में क्या है? परमेश्वर का मेन पर्पस हमारे लाइफ में ये है कि हम परमेश्वर से कॉन्वर्सेशन करें। हमारे मेन लाइफ का पर्पस क्या है? हम बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करें। God has created man and woman to commune with him, कि एक दूसरे के साथ वो फेलोशिप कर सके, कम्यून कर सके, एक दूसरे के साथ बात कर सके। और काफ़ी बार हम टेम्पटेशन में इसके लिए गिर जाते हैं क्योंकि उन लोगों से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है जिनके साथ हमें बातचीत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इसी के लिए क्या है, हमारे लाइफ में एक बड़ा दिक्कत शुरू होना हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे कॉन्वर्सेशंस बहुत नोट करने लायक है। हर प्यार की शुरुआत आंखों में नहीं होती है। तो कहते हैं ना, पहली नज़र में मुझे तुझसे प्यार हो गया करके, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। वो तो बातें हैं जो हमें क्या कर देती है, बात करने हम लगते हैं। कोई हाय भेज रहा है, हमने हेलो भेज दिया। फिर व्हाट्सएप पूछ के हमने भी बोला गुड है, आप कैसे हो? आपने भी बोला मैं भी बहुत बढ़िया। और बताओ, फिर वो आपने बताना शुरू किया। फिर आपने लिखा आप बताओ। फिर सामने सामने फिर बातें चल रही है। अगले दिन सुबह एक गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया। आपने कहा तूने गुड मॉर्निंग किया तो मैं गुड नाइट करूँगा। फिर गुड आफ्टरनून से, गुड मॉर्निंग से, गुड नाइट से, लेट गुड नाइट से, बढ़ते 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 कॉन्वर्सेशंस बढ़ने शुरू हुए। फिर हम वो चीज़ों में चले गए जो हमें चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत है। रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज़ फॉर अस। कई सारे कॉन्वर्सेशंस हमारे लिए एक बड़ी रुकावट के कार्य बन सकते। तो वो गार्डन में हवा अकेली थी। पहला चीज़ तो हवा को बनाया आदम के साथ रहने के लिए था, पर हवा अकेली थी, आदम अकेला था। आदम क्यों छोड़ के गया हवा को ये नहीं पता, हवा भी अकेले क्यों चली गई ये भी नहीं पता। और कौन सांप से बात करता, सोचने वाली बात है। एक सांप आया पेड़ में। बाइबल बताती है सांप को बाद में परमेश्वर ने श्रापित किया और उसे बोला कि तू मिट्टी पे रेंगेगा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ इसका मतलब यही होगा कि पहले सांप उड़ भी सकता था शायद, क्योंकि उसका श्राप था वो क्या करेगा, रेंगेगा। इसका मतलब वो पहले रेंगता नहीं था, वो कुछ और करता था। उसका तरीका कम्यूट करने का कुछ और था। ये परमेश्वर कहा तो धूल चकेगा। तो देखना ज़रा, शैतान सांप का रूप लेता है और कहीं ना कोई पेड़ पे या कहीं पर तो होगा और आके बोला होगा कि तू ये खा ले। मेरा क्वेश्चन ये, बात करने गए क्यों? ज़रूरत ही क्या थी एक सांप से बात करने की? जब पता है सांप है, जब परमेश्वर ने अच्छा खासा आदम दिया था बात करने के लिए और खुदा तैयार था बात करने के लिए, तो क्यों गए एक सांप के पास? अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में गए क्यों? हो गए ना टेम्प्ट, फंस गए ना। मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए फंस गई, पाप का भागीदार हो गई, पाप में पैदा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक गलत कॉन्वर्सेशन में हमने अपने आप को क्या कर दिया, डाल दिया। तो ऐसे कई सारी टेम्पटेशंस आएंगी। देखिए ज़रा, जब शैतान आया तो परमेश्वर ने एक बार वचन दिया, 2 बार वचन दिया, 3 बार वचन दिया और फिर परमेश्वर को लगा होगा मैं इससे बात भी क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई इवन टॉकिंग टू हिम। परमेश्वर ने कहा निकल मेरे सामने से, और शैतान को भगा दिया। दिस इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस। अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस को हमारे लाइफ में क्या करना है, निकाल दें। लोग क्यों बात करते हैं? क्योंकि लाइफ थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हमें ऐसे लगने लगता है कि किसी की तो ज़रूरत है, कोई तो होना चाहिए जिसके साथ हम गुफ्तगू कर सकें, कोई तो होना चाहिए जिसके साथ बात कर सके, है ना। तो बड़ा मन करता है सामने वाले से बात करने के लिए। और कभी कभी क्या है, वही चीज़ हमारे लाइफ में क्या करता है, बाद में जाके एक बड़ा दुख को ले आता है। शुरुआत के दिन तो बड़े अच्छे थे, जब पहली बार आपको प्यार हुआ और आपने किसी से बात करना शुरू किया। ऐसा लगा सूरज भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, रातों को तारे भी अच्छे लगने लगे,
खाना खाना में भी बड़ा अच्छा लगता था, नहीं खाते थे तो और अच्छा लगता था। नींद भी ज़बरदस्त आती थी, सोने का मन नहीं करता था, बस रात भर रहो, बातें करते बातें करते बातें करते, भयंकर बातें चल रही है, मिलना अच्छा लग रहा है, ये वो। बाद में यही चीज़ अब आंसू दे रहा है, अब आंसू बहा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, ताने बज रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना। अब सामने वाले के पास आपके लिए टाइम नहीं, बात करने के लिए समय नहीं। पहले तो बहुत था, क्योंकि अब काम निकल चुका है, फीलिंग्स बदल चुकी है, तो अब इसके लिए बात करने की ज़रूरत नहीं। आप हर्ट होने शुरू हो गए, आपको अब मन करता है कि काश मैं मर जाऊँ। जिया भी नहीं जा रहा, मरा भी नहीं जा रहा, खाया भी नहीं जा रहा, भूखा रहा भी नहीं जा रहा, आंसू अलग ही बह रहे। क्यों? क्योंकि एक गलत कॉन्वर्सेशन। फिर आप सोचोगे मैंने उस दिन हाई किया ही क्यों, हाई उसने किया तो मैंने हेलो लिखा क्यों, हेलो लिखा था तो मैंने व्हाट्सअप पूछा क्यों। काश तू व्हाट्सअप करता ना, और ना तू हेलो लिखता ना, तो आज तेरे आंसू आते ना। तो इसके लिए गलत कॉन्वर्सेशंस में अपने आप को डालने से बढ़िया है, आई ऑलवेज से इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी अलोन। क्योंकि जब आप अलोन हो तो आप परमेश्वर की आवाज़ को और सुंदर तरीके से सुन सकते हो। हालेलुया। आपके अलोन टाइम्स को कभी मिस मत करिए, मत सोचिए किसी के आने से आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ और रौनक आने वाला है करके। इकलौता व्यक्ति जो आपको रौनक दे सकता है और खुशियाँ दे सकता है वो सिर्फ प्रभु है, और प्रभु के आने से ही हमारे जीवन में एक बदलावट आ सकती है। तो द सेकेंड इज़ द गार्डन ऑफ कॉन्वर्सेशन और द गार्डन ऑफ टेम्पटेशन। कॉन्वर्सेशन सही नहीं है तो टेम्पटेशन है। सही कॉन्वर्सेशन होने लगे तो ग्रोथ भी है। अच्छे लोगों के साथ, निकोडिमस को देखो, प्रभु के साथ बात की, जीवन बदल गया। प्रेरित पौलुस को देखो, प्रभु के साथ बात किया, लाइफ बदल गया। 3 दिन पहले कुछ और था, 3 दिन बाद कुछ और बन गया। आपके कॉन्वर्सेशन से। शमरिया की औरत को देखो, प्रभु यीशु के साथ बात करने से पहले कड़वी थी, प्रभु यीशु के साथ बात करने के बाद सुसमाचारक बन गए। हालेलुया। योर कॉन्वर्सेशंस मैटर सो मच। अगला है द थर्ड इज द गार्डन ऑफ पेन, उसको कहते हैं द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। तीसरा है गेत्सेमनी की वाटिका, है ना। मत्ती 26:46 क्या है वो? इट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ पेन। जब मैं गार्डन ऑफ पेन बोलूंगा तो आप सोचोगे प्रभु मुझे पेन क्यों दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर पेन। आपको आपके पेन के लिए बड़ा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये पेन ही है जो हमें परमेश्वर में इतना टिका के रखा हुआ है। ये पेन ही है जो परमेश्वर में हमें इतना सामर्थ्य रखता है। द गार्डन ऑफ पेन, पीपल ऑफ गॉड। पेन नहीं होता तो आपको लगता है हम यहाँ बैठे होते, पेन नहीं होता तो क्या हम घुटना टेकते, पेन नहीं होता तो क्या हागार चिल्लाती। वो दर्द था जो हागार को चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। पेन हमारा एलिवेशन था। अगर पेन नहीं होता तो क्या प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए आंसू बहाते? अगर पेन नहीं होता तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें, क्या पेन नहीं होता तो दानियल नहीं बन पाता, और ना जोसेफ बन पाता, और ना मुर्देकाई बन पाता। इट वॉज पेन दैट प्रून्ड एवरी वन ऑफ देम। पेन हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी पेन आपके लिए परमानेंट नहीं है प्रिय। हर पेन का एक एक्सपायरी डेट है। कितने लोग लिख सकते हैं हर पेन का एक एक्सपायरी डेट है। एवरी पेन हैज एन एक्सपायरी। आपके सरदर्द का एक एक्सपायरी है तो आपके पेन का भी एक एक्सपायरी है। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में आपको क्रश किया जाता है, क्योंकि बिना क्रश किया हुआ कोई भी चीज एक बेहतर जूस को लेकर नहीं आ सकता। गन्ने का मजा गन्ने के जूस में, ऑलिव का वैल्यू उसके तेल में। हालेलुया। जितना आपको तोड़ा जाएगा उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा, जितना आपको निचोड़ा जाएगा उतना बेहतर चीज़ें आपके अंदर से निकल कर बाहर आएंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ गॉड। इतना ज़रूरी है ये पेन। कोई भी पेन हमें इसके लिए नहीं दिया गया ताकि हम परमेश्वर से दूर, पेन तो इसके लिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के और करीब। लास्ट टाइम कब आपने फास्टिंग प्रेयर लिया? लास्ट टाइम कब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे? उस दिन, जिस दिन आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन आया। वो दिक्कत जो आप अपने घर पे देख रहे हो, वो जो लड़ाई आपने देखी, वो जो रोग आपने देखा, एक्चुअली में उसने आपको खुदा से दूर नहीं किया। आप खुदा पे और डिपेंडेंट हो गए। वो नौकरी चली गई, खुदा के साथ और समय बिताने लग गए। वो दिक्कत हुई और खुदा के सामने जुड़ना शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज
Pain elevates me. Pain brings out the best in me. Pain purifies me. Pain increases my value. पेन बहुत सारी चीज़ों को करता है. प्रभु यीशु को देखिए गार्डन ऑफ गेत्सेमने में था. उन्हें भी पता था मुझे तोड़ा जाने वाला है, पर ज़रा सोचिए अगर उसे तोड़ा ना जाता तो आज मुझे चंगाई ना मिलती. बाइबल कहती है तेरे मार खाने से और तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है. आई रिसीव हीलिंग. पीपल ऑफ गॉड, इजंट दैट ब्यूटिफुल? क्या ये बड़ा सुंदर बात नहीं है कि उसके कोड़े और मार खाने से मुझे चंगाई मिलती है. प्रभु को क्रूस पे डाला गया, पेनफुल था. लोगों ने तिरस्कार किया, पेनफुल था. एक हफ्ते पहले जिन्होंने जय जयकार की घोषणा लगाए, एक हफ्ते बाद वही जे क्रूस पर चढ़ाओ बोला. लेकिन प्रभु को भी पता था इसका एक एक्सपायरी डेट है. तीसरे दिन मैं वापस जी उठकर आने वाला. पीपल ऑफ गॉड, आज आपको एक की बताने जा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा सुनो. लाजर का डेथ एक प्रोफेटिक वर्ड था. जब लाजर का मृत्यु हुआ तो कौन रोया आपको पता है? यीशु रोया, राइट? तो जब यीशु का मृत्यु हुआ तो कौन रोया होगा? परमेश्वर. कईयों ने जाके बोला होगा पिता परमेश्वर को जाकर, प्रभु यीशु मारे गए. और पिता ने क्या कर लिया? मुंह फेर लिया. और सबको लगा इन्होंने मुंह क्यों फेर लिया? क्योंकि किसी को कहानी नहीं पता थी. कोई भी स्वर्गदूत को नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले करके. None of the angels knew it. It was a secret. Nobody knew it. अगर सीक्रेट नहीं होता तो शैतान को पता लग जाता. So in the heavens, in the heavenlies, किसी को नहीं पता था कि प्रभु जिंदा होने वाले. इसी के लिए इट इज a replica, people of God. It's a replica. लाजर मरा, प्रभु यीशु रोए. प्रभु यीशु मरा, पिता रोए होंगे. फिर ये खुदा में पिता, oh that was painful. मार्था और मरियम की तरह कई लोग आके बोले होंगे तू जिससे प्यार करता उसका मृत्यु हो गया. तनाव छा गया होगा स्वर्ग के मंडलों के अंदर. पीपल ऑफ गॉड, लेकिन प्रभु को पता था तीसरे दिन हर चीज के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु वापस आ रहा है. ही इज गोइंग टू कम. क्या हटाने को बोला? जब लाजर को जिंदा करना तो क्या हटाने को बोला? इस कब्र को यहां से हटाओ. प्रभु यीशु को जब जिंदा किया होगा, जरा सोच के देखिए वहां पे आया कौन था? एक स्वर्गदूत था सबसे पहले. तो स्वर्गदूत को भी बोला होगा क्या हटाने के लिए? पत्थर हटाओ, क्योंकि कौन बाहर निकल कर आने वाला है? प्रभु यीशु बाहर निकल कर आने वाला है. पीपल ऑफ गॉड, लाजर के साथ हुआ, यीशु मसीह के साथ हुआ. हम जो प्रभु में मरेंगे हमारे साथ भी होने वाला है. हालेलुया. सारे कब्र हटेंगे. पेन इज गोइंग टू एलिवेट. कोई भी पेन है, उसके सामने का कब्र, उसके सामने का वो जो लिड है, वो जो पत्थर है, परमेश्वर उसको हटाने जा रहा है. दैट इज द गार्डन ऑफ पेन. कोई भी पेन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं. आपकी एक गवाही तैयार हो रही है. इन द लास्ट डेज is a garden of death. Garden of death. Garden of death. बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे कब्र में डाला गया जो एक गार्डन में थी. गार्डन ऑफ डेथ. गार्डन ऑफ डेथ. क्या लगता है हमें जब आपके और मेरे जीवन में कई चीज़ें खत्म हो जाती है तो हमें ऐसे लगता है ना इट इज़ द एंड. ये लोग सोचते रहते होंगे खत्म, अब तो बस मेरे लाइफ में सब कुछ फिनिश हो गया. एवरीबडी थिंक्स इट इज़ फिनिश्ड. गार्डन ऑफ डेथ. एवरीबडी विल थिंक अब तो इसके बाद तो अब कुछ नहीं, हो गया, मेरा लाइफ ख़त्म हो गया. कई लोग कहते हैं ना इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ. रेफरेंस है यूहन्ना 19:41. इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ. आई एम हियर टू लेट यू नो समथिंग. The garden of death is not your end, people of God.
It is a beginning. It is a new beginning for you. It is a new beginning for you.